दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा कर रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं साठगांठ कर रहे हैं, मिले हुए हैं। क्या कहना है इस पर भाजपा का? हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता यासिर जिलानी जी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है वो स्क्रिप्ट पढ़ती है जो कांग्रेस देती है, इस चुनाव में दोनों की साठगांठ है। ये आरोप खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री लगा रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय राजनीति में जो सबसे गिरे हुए चरित्र हैं उनमें से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की आतिशी और संजय सिंह जैसे सरीखे नेता आते हैं। झूठ, झांसा, फरेब और सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम है। कोई भी काम उन्होंने अब तक किया नहीं है। अच्छा, अब उन्हें लग रहा है कि 11 साल के बाद अब उनकी सत्ता वापस जा रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है, तो वो उनकी बौखलाहट है, उनकी हताशा है, उनकी निराशा है। इसलिए वो इस तरह के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 4 महीने पहले जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल अपने गाड़ी में बिठा के कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ प्रचार कर रहे थे। तो उस वक्त इनकी गैरत कहाँ चली गई थी? ये लोग किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर कभी खरे नहीं उतरते हैं, एक दूसरे पे अविश्वास रखते, लेकिन ये एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इनकी अभी भी ये मिली भगत जो है ये आगे भी ऐसी चलती रहेगी। इन दोनों को लगता है कि अब सत्ता हाथ से जा रही है। 15 साल का भ्रष्टाचार उनका पीछा नहीं छोड़ता कांग्रेस वालों का। 11 साल का भ्रष्टाचार और झूठ जो है आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता से बाहर कर रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिलानी जी, आपके जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, वो ये आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अजय माकन जी जो हैं वो भाजपा का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनके कहने पर आपके खिलाफ बयान देते हैं। और उन्होंने बीते दिन अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह डाला। लेकिन वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि अजय माकन ने आज तक भाजपा के किसी भी नेता को एंटी नेशनल क्यों नहीं कहा। देखिए, ये वैसे तो पूर्ण और संपूर्ण रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जनता ये सवाल कर रही कि 4 महीने पहले आपकी जो दोस्ती थी, आपकी जो मोहब्बत की दुकान थी, वो अचानक से नफरत में कैसे बदल गई। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, उस मोहब्बत की दुकान के जो खरीदार थे वो अरविंद केजरीवाल थे। अचानक से विधानसभा चुनाव आते आते दोनों में इतनी नफरत कैसे हो गई? वो इसलिए हो गई कि क्यों दोनों नफरत के पुजारी हैं, दोनों नफरत का सामान अपनी दुकान में रख के चलते हैं। दिल्ली के लोगों को झांसा दिया है। दिल्ली के लोगों के लिए अगर इन्होंने अब तक कोई भी काम किया होता, भ्रष्टाचार और विज्ञापन में खर्चे के अलावा कोई सार्थक काम किया होता, तो आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी को हर 15 मिनट के बाद आके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। आतिशी जी कह रही हैं कि अजय माकन जी के खिलाफ एफआईआर हो, 24 घंटे के अंदर एफआईआर हो, ये चैलेंज भी कर रही हैं। ये तो आतिशी जी का अपना खुद का अपना अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में आता है। वो उनके ऊपर कांग्रेस से वो बोल रही हैं। तो ये कांग्रेस से किससे बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता अजय माकन है। ये लोगों को इस तरह की बातें समझ में नहीं आती। आप कब तक लोगों के बीच में भ्रम फैलाएंगे? देखिए, दिल्ली की जनता, आपको मैं क्लियर समझा दूं, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप तैयार हो जाइए। ये बदलाव की घड़ी है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनके झूठ, फरेब, झांसे में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ झूठ की दुकान चलाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर। आतिशी जी आज बोलती हैं अपने कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों को फंडिंग कर रहे हैं। इसमें बल्कि बाकायदा वो नाम भी लेती हैं, जिसमें प्रमुख हैं संदीप दीक्षित, फरहान सूरी, जिन्हें भाजपा से करोड़ों की फंडिंग मिल रही है। ऐसा क्यों? किस आधार पर? क्या उसको लेकर भी भाजपा सवाल करेगी या सवालों के घेरे में आतिशी को भी डाला जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा? देखिए, ये फंडिंग, ये कट मनी, ये लोगों को भ्रष्टाचार में फंसाना, ये उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं आम आदमी पार्टी के लोग। चाहे वो गोवा का चुनाव ले लीजिए, चाहे वो गुजरात का चुनाव ले लीजिए, वो भ्रष्टाचार, कट मनी और इस तरह की फंडिंग की बात इन्हीं लोगों ने
यहाँ सामने लाए भारतीय राजनीति में। अब वो आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में भिड़े हुए किसको कह रहे हैं? अगर आप इस तरह का झूठ, क्योंकि आपको कुछ और दिख नहीं रहा है, हताशा और निराशा इतनी बढ़ी हुई है कि आप भाजपा का नाम ले रहे हैं, जबकि वो खुद कर रहे हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो लोग एक हैं और चुनाव आने तक वो इसी तरह के ड्रामे करके एक बड़ी तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस बार उनसे हो नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी जी। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आतिशी और साथ में आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, दोनों आरोप लगा रहे हैं। आरोपों के घेरे में ना सिर्फ भाजपा को बल्कि कांग्रेस और भाजपा को दोनों को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में साठगांठ नजर आ रही है। तो वहीं भाजपा का ये कहना है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी ऐसे में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी को जाहिर करती हैं और इसीलिए इस तरह के बयान भी आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.